फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आर्थिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? तो गाइस, इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में ये घोषणा की है कि वे आर्थिक क्षेत्र में आई मंदी को मद्देनजर रखते हुए रूसी और चीनी प्रभावों को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। ग्रीनलैंड की कैपिटल है नुक। इसका कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका में ग्रीनलैंड पड़ता है। एक्चुअली ग्रीनलैंड को खरीदने में अमेरिका की पहले से भी कई बार दिलचस्पी दिखी है, इसी वजह से वे ग्रीनलैंड को मदद करने के लिए तैयार है। सेकंड क्वेश्चन है, किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है? तो याद रखिएगा गाइस कि ये किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है? तो इसका आंसर है चीन। चीन ने हाल ही में मंगल मिशन के लिए अपना ये तैयार किया है, जिसे नाम दिया है तियानवेन फर्स्ट। अब आप देख रहे हैं चीन का मैप। चीन के मैप को आप ध्यान से देखिएगा, 5 स्टार्स होते हैं इसमें। ये दिसंबर माह में लॉन्च किया गया था तियानवेन फर्स्ट। और तियानवेन का अर्थ क्या है? इसका नाम तियानवेन रखा गया क्योंकि इसका अर्थ होता है कनेक्शन टू हेवन। प्रसिद्ध कवि के युवान द्वारा रचित कविता का वाक्य है कनेक्शन टू हेवन। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, कोरोना वायरस को रोकने के लिए किसके द्वारा 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान लॉन्च किया गया है? ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में कोविड-19 के ऊपर कई ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान लॉन्च किया है टाटा ट्रस्ट द्वारा। टाटा ट्रस्ट ने ये 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान लॉन्च किया है। ये स्वस्थ सेवाओं और योजनाओं को ग्रामीणों तक फैलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कौन हुडको के नए सीएमडी नियुक्त हुए? तो याद रखिएगा नए सीएमडी कौन बने हैं हुडको के? तो इसका आंसर है शिवदास मीणा। शिवदास मीणा हाल ही में हुडको के नए सीएमडी बने हैं और ये 6 महीने के लिए ही हुडको के सीएमडी बने हैं। हुडको का फुल फॉर्म क्या है गाइस? हुडको का फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सामग्री की घर पर डिलीवरी के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है झारखंड राज्य सरकार ने। झारखंड राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए घर पर ही खाद्य सामग्री की डिलीवरी के लिए अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है और इसका नाम रखा गया है, ऐप का नाम है झारखंड बाजार। झारखंड की राजधानी है गाइस रांची और इसके सीएम हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। तो याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट फैक्ट झारखंड के बारे में। और यहाँ पर अक्सर नेशनल पार्क भी पूछे जाते हैं गाइस, तो झारखंड के मैं फेमस नेशनल पार्क आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है हजारीबाग नेशनल पार्क और सेकंड है राजदेवरा नेशनल पार्क। ये झारखंड के फेमस नेशनल पार्क है, ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में ऑपरेशन एकेडमिक कैलेंडर किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ऑपरेशन एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ये हमारे एमएचआरडी मानव विकास संसाधन मंत्रालय मंत्री हैं और इन्होंने ही हाल ही में ऑपरेशन एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया है। अब ये कैलेंडर किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ये मिला है एनसीईआरटी के साथ मिलकर ये कैलेंडर को इन्होंने लॉन्च किया है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है गाइस नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1961 में एनसीईआरटी की। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में ऋषिकेश सेनापति। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट एनसीईआरटी के बारे में गाइस। 7th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने टेलीमेडिसिन गांव की शुरुआत की है? एक्चुअली ये टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की है, तो याद रखिएगा इसका आंसर है पंजाब। पंजाब में हाल ही में टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जो भी लोग क्वारंटीन में रहते हुए दवाई का बहाना करके घर से बाहर निकलते थे, यह जिन्हें आज़ादी मिलती थी, उनके लिए अब सरकार ने घर पे ही दवाई उपलब्ध कराने के लिए टेलीमेडिसिन योजना का शुभारंभ किया है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है, यूटिलिटी कैपिटल है, तो याद रखिएगा। और चंडीगढ़ खुद स्वयं चंडीगढ़ की भी कैपिटल है, तो एक साथ ही 2 राज्यों की कैपिटल है। अब बात करते हैं यहाँ के सीएम की। तो पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे पंजाब के बारे में। 8th क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय पंचायती दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कौन सा पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो गाइस इसका आंसर है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ राष्ट्रीय पंचायती दिवस के मौके पे किया गया। कल मैंने आपको पंचायती दिवस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए थे कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस हमारा 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती दिवस पंचायती कार्यप्रणाली को नियंत्रित रखने और उसके क्रियान्वयन के लिए प्रतिवर्ष इस पर दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह भी मैंने आपको क्लियर किया था, ये राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 9 को स्टार्ट की गई थी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पंचायती दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने जो पोर्टल का शुभारंभ किया है, ये राष्ट्रीय पंचायती कार्यक्रम के लिए जितने भी कदम उठाए जाएंगे उनके विवरण को ई पोर्टल मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा सेव करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। ग्रामों को डिजिटल दिशा में ले जाने के लिए भी ये कदम उठाया गया है, जिसके तहत ग्रामों को डिजिटल दिशा में इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। 9th क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किस राज्य सरकार ने किया है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया है। ये क्या है? इस योजना के तहत जो भी शहर में महिलाएं रह रही हैं उनके द्वारा निर्मित प्रत्येक मास्क पर 11 रुपये देने की घोषणा की है, जिससे उनके जीविका उपार्जन का कार्य भी हो जाएगा और घर बैठे वे मास्क तैयार कर कुछ आर्थिक उपार्जन के लिए पूंजी भी कमा सकती हैं, साथ ही वे अपना योगदान भी दे सकती हैं इस कोरोना वायरस के संकट के समय में। घोषणा की गई है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। सीएम शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं, याद रखिएगा। यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कान्हा-किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क। ऐसे कई नेशनल पार्क यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्कों में से एक है।
अब बात करते हैं हम 10th क्वेश्चन की। किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा गाइस, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से वायरस संक्रमित व्यक्ति का पता लगाने में आसानी रहेगी। साथ ही आंध्र प्रदेश चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये ऐप लॉन्च किया है फॉर प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और सीएम है जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर हैं बीवी हरिचंदन। तो याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आंध्र प्रदेश के बारे में। 11th क्वेश्चन है गाइस, सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। ये किस देश की हैं? तो इसका आंसर है ये पाकिस्तान की हैं। पाकिस्तान की सना मीर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब हम बात करते हैं सना मीर के बारे में। सना मीर पाकिस्तान टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के पीएम हैं इरफान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा पाकिस्तान के बारे में। 12th क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस इसका आंसर है कि ये दिवस कब मनाया जाता है। ये दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। साथ ही 26 अप्रैल को हम इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी मनाते हैं और चार्निबल डे भी हम 26 अप्रैल को ही मनाते हैं। बट इम्पॉर्टेंट है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अब बात करते हैं ये क्यों मनाया जाता है। ये WIPO के द्वारा रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के प्रभावों को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब बात करते हैं WPO। WPO का फुल फॉर्म है गाइस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। साथ ही इस बार इसकी थीम क्या रही? तो इस बार इसकी थीम रही है इनोवेशन फॉर ग्रीन फ्यूचर। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे मैंने कल आपसे एक क्विज पूछा था कि विश्व शांति एंड कूटनीति दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइस मैं आपको उसका आंसर दे देती हूँ। इसका आंसर था 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को हम शांति, पक्षीयता एवं कूटनीति दिवस मनाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे 27 अप्रैल 2020 के क्विज टाइम का। तो गाइस आज का हमारा क्विज है, फर्स्ट मुंबई हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं हाल ही में? तो याद रखिएगा गाइस, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। हमारे पास मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज कल्पेश जी, सेकंड इज भूषण जी, थर्ड इज संजू पांडा, फोर्थ इज संजय कोठारी। तो हर एक स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी अपॉइंट होते हैं या अपॉइंट हो चुके हैं। तो आंसर दिस क्वेश्चन गाइस। सेकंड क्वेश्चन है क्विज टाइम सेकंड, उड़ीसा के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं हाल ही में? तो याद रखिएगा इसमें भी मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आपको मुझे आंसर कमेंट करना है विद एक्सप्लेनेशन अगर आपको पता है तो गाइस, अदरवाइज मैं आपको पूरा डिक्टेट करूँगी। तो इसके भी ऑप्शन है कल्पेश जी, संजू पांडा, भूषण जी,
Sanjay Kothari. So answer this question, guys. If you like this video, guys, please subscribe, like and share.